हेलो गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, कनाडा में ना एक बहुत बड़ा मिथ है। मिथ ये है कि यहाँ पे लोग कहते हैं यार हम लोग जीते हैं पे चेक टू पे चेक। और अच्छा, जो 10 साल पुराने हो गए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बोलेंगे नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप अपने आप पहले के 2-3 साल देखो, उस पर बात करते हैं ज़रा। आप पे चेक टू पे चेक ही जी रहे थे ना, स्लो स्लो करके चीज़ें सेटल होती हैं। इस तरह तो अपने होम कंट्री में भी हमारी स्लो स्लो चीज़ें करके सेटल होती हैं, राइट। आप बड़े होते हो तो यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, हर जगह होता है। किसी जगह पे होते हो, कम्युनिटी में होते हो, उस कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे, ये वो सारी चीज़ें। तो उधर लोग अपने प्रॉब्लम्स, डिस्कशंस, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में आके या इवन वर्क परमिट पे आके बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो देसी हैं सारे, या जो आते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा, उनकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स होती हैं वो बहुत ही गंदी होती हैं। और वो स्टूडेंट लाइफ में तो भाई यहाँ पे क्या होता है, आपको एग्जांपल हम लोग को यहाँ पे होता है कि हम लोग भाई, आप थोड़ा सा पैसा आपने कमा लिया, लाइक आपने अम्मा अब्बा ने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस या पहले साल की फ़ीस पे कर दी, उसके बाद घर से पैसा नहीं मंगाना, आपको यहाँ पे हार्डवर्क करना है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। आप ये देखते हो कि यार मेरा खर्चा तो बहुत है, महंगा है कनाडा। इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में ही हो रही है भाई, पाकिस्तान में, कनाडा में, इंडिया में, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है ही है, यूएस में भी है, ठीक है। तो आपकी जो स्पेंडिंग होती है ना, यहाँ पे लड़के बहुत जल्दी, लड़के या लड़कियाँ इतनी जल्दी ड्रैग होते हैं कि उनसे संभला नहीं जाता चीज़ों के लिए। बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं यार ये क्या उल्टी सीधी बातें हैं। हाँ तो भाई उल्टी सीधी बात इसलिए है क्योंकि फिर तुम कर्ज पे जी रहे होते हो। अब कर्ज पे क्या होता है, देखो दो तरीके का कर्ज होता है। एक तो कर्ज होता है कि आप अपने कर्ज उठा रहे हो अपने ऊपर लगाने के लिए। एक होता है कर्ज उठा रहे हो किसी और काम के लिए जिससे और पैसा बने। वो डिटेल की बात, वो अलग कहानी है, जिस तरह होंगी आगे डिटेल में वीडियोस में बताऊंगा कि कर्ज उठा के आगे और पैसा कैसे बनाया जा सकता है और कर्ज उठा के अपने पे खर्च कैसे किया जा सकता है। वो मैंने नहीं सीखा। मैंने क्या सीखा कि मैं जब यहाँ पे लैंड करा था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि शजी भाई आपको पाकिस्तान से पैसा नहीं मंगाना। आपके पास पहले साल की फ़ीस है, आपको पाकिस्तान से पैसा नहीं मंगाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ का स्टूडेंट पाकिस्तान से क्या, इंडिया से क्या, हर जगह से पैसा मंगाता है। वो जाता है, वो बोलता है नहीं यार, घर वाले जो है वो आपको घर वाले तो पता होता है ना यार आप अकेले हो, लेकिन आप यहाँ पे मेहनत नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार हम जल्दी जल्दी जो है वो पढ़ाई जो है वो भी रोक लेते हैं, पढ़ाई भी नहीं हो रही होती, तफरीयों में लग चुके होते हैं, पार्टीज़ हैं, क्लबिंग है। भाई यहाँ पे आप ओपन टू ऑल हो, क्योंकि माँ बाप या बहन भाई तो है नहीं ना आपको देखने वाले। तो आपकी जो पैसा खर्चना की चीज़ है वो ऐसी स्पीड से ऊपर जाती है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, राइट उसको। तो भाई यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की जो स्पेंडिंग हैबिट्स है ना वो इस तरह की है। 50% उनका खाने पीने में चला जाता है, 50% उनका रेंट में चला जाता है, ठीक है। और उस 50% में खाने पीने में एक तो अपना नॉर्मल खा ही रहे होते हैं, और उसके बाद बाहर का जो है ना वो भी कोटा बहुत तबीयत का भारी होता है कि आप प्रॉपर डाइन इन हो रहे हैं, प्रॉपर आपका खाना पीना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर बहुत सारे बच्चे गाड़ी तो यहाँ पे नॉर्मल है भाई, गाड़ी तो ऐसा है 2 मिनट उठा के लेंगे, फाइनेंसिंग में मिल जाती है। और जब वो घर लेने जाते हैं तो नहीं मिलती, घर जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। जिनको 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल लग जाते हैं भाई, घर नहीं होता, रेंट पे ही रह रहे होते हैं बहुत सारे ऐसे। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 3-4 साल में आपको घर हो जाना चाहिए, 4 साल में मैक्सिमम 4 साल में हो जाना चाहिए। अब इशू सारा ये आता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो हैबिट है ना वो ये है कि मेरे हिसाब से क्या स्टूडेंट की स्पेंडिंग हैबिट या पे चेक पैसा जब आता है तो उसमें से क्या करना चाहिए। यार एवरेज यहाँ पे जो बंदा कमाता है ना, वो मैं एवरेज मिनिमम वेज रेट पर भी बात कर रहा हूँ। अगर 30 दिन हर दिन $100 कमाता है, 30 दिन कमाता है तो $3000 कमाता है मिनिमम। $3000 में से आप ये जहन में कैलकुलेशन सीधी बता रहा हूँ आपको, $1000 आपका तकरीबन रेंट है, तकरीबन। अगर चलो आप 600-700 कर लो, आप सिंगल रह रहे हो, कल फैमिली भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं 600-700 से $1000 के बीच में रख रहा हूँ। खाने पीने का खर्चा एक बंदे का $300 से $400 है, ठीक है। इन्फ्लेशन है, यहाँ पे भी खर्चा थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। वेज रेट उस हिसाब से नहीं बढ़े, ठीक है। उसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है आपका ट्रैवलिंग हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो आपका घर मेन खर्चा है, तकरीबन आप $1800 आप घर का ले लो, रेंट का ले लो, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यार आप प्राइवेट ही रूम में रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप 500 तक जो है वो 400 तक जो है वो आप खाना पीना कर रहे हो, ग्रॉसरी और बाहर का खाना मिला के 500 तक चला जाता है, क्योंकि अगर आप बाहर का भी खाना मिला रहा हूँ मैं। उसके बाद आपका $200 तक का ट्रैवलिंग का खर्चा है। खाने अभी तो मैं कह रहा हूँ बस का, अगर आप गाड़ी का करते हो तो आप 500 पे ले जाओ उसको, क्योंकि फिर 200 इंश्योरेंस भी है, 150-200 इंश्योरेंस भी है। उसके अलावा आपका इंश्योरेंस के अलावा जो है पेट्रोल भी है, $150-200 का पेट्रोल, 200 का इंश्योरेंस। और बहुत सारे लोग फाइनेंसिंग पे लेते हैं तो $200 फाइनेंसिंग के, मतलब गाड़ी की रीपे किस्तें भी पे करनी है। ये भी गलती करते हैं यहाँ पे लड़के, आगे फाइनेंसिंग उठा लेते हैं। मैं अपने ग्रुप्स में रेगुलरली मैसेज देख रहा होता हूँ, हमें पाकिस्तान से पैसे मंगाने क्यों, हमें गाड़ी लेनी है। यार तुम पैदल नहीं चल सकते, तुम्हें गाड़ियाँ ही उठानी है क्या? एटलीस्ट इतना तो हो जाओ कि वर्क परमिट पे आ जाओ, स्टेबल हो जाओ, प्रॉपर हर चीज़ प्रॉपर हो जाए, उसके बाद आप गाड़ी उठा लो।
तरीका होता है ना हर चीज़ का, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स वही चीज़ नहीं करते। और अगर आप भी आ रहे हो तो ये गलतियाँ नहीं करना मेरे भाई। अगर आप अपने आप को 2 साल घिसा सकते हो ना कनाडा के अंदर, तो आप मेरे ख्याल से 4 चाँद लगा सकते हो अपने आप को, लेकिन घिसाना पड़ता है अपने आप को, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं। अपना सेमेस्टर ब्रेक लेके अपनी फ़ीस निकालो। बहुत सारे बच्चे फ़ीस भी नहीं निकालते, फ़ीस भी पाकिस्तान से मंगाते हैं, इंडिया से मंगाते हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं कहता हूँ कि अगर 70% बच्चा यहाँ पे निकाल लेता है फ़ीस, जो मेहनत करता है, तो 30% ऐसा बंदा भी है जो पाकिस्तान, इंडिया या अपने होम कंट्री से पैसा मंगाता है। तो भाई ये चीज़ें भी आप लोग जहन में रखें। माँ बाप ऑलरेडी आपको फ़ीस पे आउट करके निकल चुके होते हैं, वो अपना ऑलरेडी बेस्ट दे चुके होते हैं अपना पैसा देते हुए, और उसके बाद भी आप थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते, आप अपनी क्लबिंग, अपनी पार्टी, ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते, आप गाड़ी के बगैर नहीं रह सकते। अब बहुत सारे लड़कों का मेरे पास मैसेज आएगा कि गाड़ी से हमारे को पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। हाँ, तो भाई मुझे आप ये बताओ कि फिर गाड़ी के लिए आपने ऑलरेडी $4000-5000 फिर मंगाए ना अपने होम कंट्री से, तो बात तो वही ठहर गई ना मेरे भाई, बात तो वही ठहर गई ना। तो बहुत सारे लोगों का मैं कम्युनिटी में, ग्रुप्स में मैसेजेस देखता हूँ कि हमें पैसे मंगाने हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है। बहुत सारे लोग फीसेस के लिए भी मंगाते हैं, आई एग्री, लेकिन मैं मेरे भाई मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे सेमेस्टर ब्रेक लो। सेमेस्टर ब्रेक लेके भी फीस निकलती है, पढ़ाई अच्छी करो, यूनिवर्सिटी खुद स्कॉलरशिप देती है यार। यहाँ पे आके बच्चे 70% मार्क्स नहीं ले सकते, आपको गूगल से कॉपी पेस्ट करके रीराइटिंग करनी होती है अपने असाइनमेंट। यार यहाँ पे तो एग्जाम ही ना होने के बराबर होते हैं। आप लोगों से अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो मेरे ख्याल से आगे जाके जॉब्स में भी बहुत सारी चीज़ों को मसले होते हैं। यूनिवर्सिटी में आगे बढ़ना, ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जॉब का जो फैक्टर है ना, यूनिवर्सिटी का जो फैक्टर है ना यार, यहाँ पे बहुत आसान है यूनिवर्सिटी एज कंपैरेटिव टू होम कंट्री, बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स देखता हूँ, स्टूडेंट बोलता है मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है, मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ दूसरी यूनिवर्सिटी में। ओ भाई, ट्रांसफ़र में और पैसा ठुकता है, यूनिवर्सिटी पैसा काट के देती है। आके मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी UCW की बात कर लेता हूँ मैं, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की, बहुत सारा स्टूडेंट आता है, मुझे बोलता है कि भाई हमसे तो यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा है, 72% हमसे मार्क्स मेंटेन नहीं हो रहे, हम यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी क्या करती है, फीस काट कुटू के आपको देती है, ठीक है भाई। और अगर आपके ट्रांसफ़र क्रेडिट नहीं हो रहे तो ये भी बड़ा इशू होता है। तो भाई अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स किस तरह की रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से आपका 20% जो खर्चा होना चाहिए, सब सीधा आपका, अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास जो है $3000 आ रहा है, तो $3000 फॉर इंस्टेंस मैं वर्क परमिट में बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑन स्टडी परमिट है तो मुझे पता है आपका हैंड टू माउथ आप चल रहे हो तो $1200 तक आपके मैक्सिमम बनते, से ज़्यादा नहीं बनते। तो अगर मैं बोलूँ यार जी आपका क्या रेशो था, आप किस तरह सेव करते थे, आप कैसे कर सकते हैं, मुझे अच्छे से याद है। मैंने ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया था, स्कॉलरशिप ले ली थी बनिस्बतन मैं ज़्यादा पार्ट टाइम जॉबें करूँ, क्योंकि मुझे पता था आखिरी फाइनल सेमेस्टर तक मैंने पहली कैलकुलेशन लेके बैठा हुआ था कि मेरे को $3000-5000 तक मैं पढ़ के स्कॉलरशिप ले लूँगा। तो मैंने ले ली थी, मेरा पैसा उधर बच गया था और मेरा टाइम भी बच गया, तो मैंने जल्दी भी निकाल लिया था। लास्ट वीडियो एंड करने से पहले भाई मैं ये बात बता दूँ कि अगर आप बात कर रहे हो कि आपका क्या खर्चा था, आप किस तरह करते हैं, मैं एक्चुअली हूँ अकाउंटेंट, मैं काम करता हूँ नंबर्स के साथ मेरा गेम होता है सारा। अगर मुझे फॉर इंस्टेंस मेरी 100% सैलरी है, 100% मेरी सैलरी है, 100% का जो मैं 20% करता था, सबसे पहले मेरे पास जब सैलरी आती थी ना, उस महीने की, हफ्ते की जो सैलरी आती थी या 2 हफ्ते की जो सैलरी आती थी, उसका 20% सीधा यहाँ पे मैं सेव करता था, सीधा सेविंग अकाउंट में मेरे जाता था। अब बैंक का सेविंग अकाउंट नहीं है, यहाँ पे टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट होते हैं, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स होते हैं, RESP होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे वीडियो का कंटेंट है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 20% मैं सेव करता था, 30% मेरा रेंट था, 20 to 25% मेरा खाना पीना था। मैंने टिफ़िन नहीं लगाया था, मैं खुद खाना बनाता था, अपने आप को मार रहा था 2 साल के लिए, बट इट वाज वर्थ इट। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जिम वगैरह भी जाता हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं घर पे खुद अपने हाथ का खाने की आदत है, मुझे बाहर की उतनी नहीं है। अब स्टूडेंट लाइफ में भी टिफ़िन लगवाते हैं यार, खुद खाना बनाने की आदत डालो। आप अपना खाना बना के नहीं खा सकते तो फिर आगे क्या कर सकते हो? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको सेल्फ बिलीव दिलाते हैं ज़िंदगी के अंदर कि यार या वाकई क्या मैं फॉर इंस्टेंस मैं सोचता हूँ यार मैंने 1 साल खुद खाना बना के खाया, तो मैं अपने आप को 1 साल तक सस्टेन कर सकता हूँ खुद खाना बना के। आप ग्रॉसरी जाके लो, थोड़ी घरदारी भी सीखो भाई। उसके बाद आपका जो बाकी 30% है वो आपका ट्रैवलिंग, बाकी सारी चीज़ों में हो गया। तो 20%, 30%, 20%, 30% का रेशो में चलाता हूँ। आई होप गाइज यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। और प्लीज़ भाई अपने होम कंट्री से पैसा नहीं मंगाएं, फ़ीस खुद निकालें, यहाँ पे निकलती है। अपनी गाड़ियाँ लेने से बेहतर है वो पैसा लगाने से बेहतर है अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें, चीज़ें सीखें, आगे पैसा बनाने की कोशिश करें। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।